इंट्रो क्या तेल लेने में आ चुका हूँ स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट का एपिसोड 3 लेके। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सासाकी को दिखाया जाता है। वो अपने ऑफिस में वही बोरिंग काम काज कर रहा होता है। इस बार वो काफी थका हुआ भी लग रहा था। अपने ऑफिस के सारे काम को कंप्लीट करने के बाद सासाकी सीधे पहुंचता है सुपरमार्केट और वहां से कुछ सामान खरीदने के बाद वो जाता है बिलिंग काउंटर में बिलिंग कराने के लिए। और इस बार काउंटर पर यमाडा भी थी, पर सासाकी इस बार यमाडा को नोटिस तक नहीं करता है। और यमाडा जब उसे उसके नाम से बुलाती है तब भी यहाँ पर सासाकी कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है। यमाडा यहाँ पे कंफ्यूज थी कि आखिर आज उसके चाम में क्या कमी रहेगी कि ये बंदा उसे नोटिस नहीं कर रहा है। अब यमाडा बात को बदलने के लिए कहती है कि आप जो चिप्स यहाँ से डेली ले जाते हैं कल उस पर 50% छूट 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 है। इस बात पे भी सासाकी काफी नॉर्मल सा रिएक्शन देता है। अब यमाडा उसे हंस के भी बात करने का ट्राई करती है, पर सासाकी का रिएक्शन में अभी भी कोई चेंजेस नहीं आया था। बिलिंग कराने के बाद सासाकी यहाँ गेट से बाहर आ जाता है। उसके गेट से बाहर आने के बाद यमाडा यहाँ पे सोच रही होती है कि आज उसके कस्टमर सर्विस में आखिर क्या कमी रह गई, किस बंदे ने आज उसे नोटिस तक नहीं किया। और सासाकी गेट से बाहर आने के बाद सीधे पहुंचता है वहाँ सुपरमार्केट के पिछले वाले हिस्से में, जहाँ वो तामेयामा के साथ स्मोकिंग किया करता है। अब यहाँ पे वो तामेयामा के बारे में सोच ही रहा होता है, अचानक से उसे पीछे से कोई धप्पा करता है और सासाकी यहाँ पे काफी डर जाता है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है पीछे और कोई नहीं, तामेयामा थी। वो बोलती है कहीं तुम मेरा वेट तो नहीं कर रहे। अब सासाकी उसे गुस्से में कहता है कि अरे ऐसे कौन किसी को डराता है। तो तामेयामा उसे बोलती है कि अरे चलो चलो मुंह मत फैलाओ। उसे धक्का देते देते स्मोकिंग करने के लिए उस एरिया में ले जाती है। तामेयामा और सासाकी अब यहाँ पे स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद तामेयामा पूछती है कि आज तुम बहुत ज्यादा टेंस्ड लग रहे हो, क्या हुआ। और इस टेंशन को आज यमाडा ने भी नोटिस किया था जब तुम सुपरमार्केट गए हुए थे। अब सासाकी यहाँ पे हैरानी के साथ पूछता है कि क्या यमाडा मेरे बारे में टेंशन ले रही थी, वो कितनी अच्छी है। तो तामेयामा जवाब में कहती और नहीं तो क्या, उसी के कहने में तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ आने का कौन सा शौक है। अब सासाकी यहाँ तामेयामा को नोटिस करते हुए कहता है कि आज तुम्हारे बाल खुले हुए, क्या हुआ तुम बाहर ना भूल गई, लगता है सच में तुम जल्दबाजी में आ गई हो। अब तामेयामा अचानक से सासाकी के फेस के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और गुस्से में कहती है कि नहीं, आज मेरी मर्जी थी तो मैंने बाल को खुले रख दिया, तुम्हें कोई दिक्कत है। अब सासाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर गया था। बोलता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो मैंने वो करो। कुछ देर बाद सासाकी यहाँ पे पूछता है कि सच बताना क्या मैं तुम्हें डरावना लगता हूँ। अब तामेयामा यहाँ पे हैरान हो जाती है और पूछती है कि भला ये कैसा सवाल हुआ। और यहाँ फाइनली सासाकी अपनी दुख भरी गाथा सुनाता है कि आज उसके ऑफिस में एक नई जॉइनी आई थी और वो उससे हेल्प मांगने आई थी। जब सासाकी ने उसके हेल्प करने की ट्राई की तो वो रो के भाग गई और उसकी वजह से जिसे उसे बहुत से डांट सुनने को भी मिला। अब तामेयामा यहाँ पे सरकेज़म में कहती है कि वाह सासाकी, लगता है तुम अपने जूनियर्स के ऊपर धोस जमाने वालों में से हो। अब सासाकी यहाँ पे तामेयामा की बात को पूरी तरह काटते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी पे डोस नहीं जमाता हूँ, मैं तो बस उसकी हेल्प करना चाह रहा था, आप मेरी टांग खींचना प्लीज बंद करिए। अब सासाकी यहाँ पे आगे ये भी कहता है कि मिस यमाडा के साथ ये सब कभी नहीं होता, उनकी स्माइल इतनी अच्छी है, वो सबसे इतनी पोलाइटली बात करती है, उन्हें कभी इन सब टेंशनों का सामना नहीं करना पड़ता होगा। और तामेयामा यहाँ थोड़ा सीरियस होते हुए कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। यमाडा जो सबसे हंस के और पोलाइटली बात करती है, असल में वो एक स्टाफ ट्रेनी है, वो सबको सिखाया जाता है, वो अपनी मर्जी से नहीं करती है। भले स्टाफ कभी कभार गलत भी बिहेव करे पर हमें उनसे हंस के उन्हें डील करना पड़ता है। मिस तामेयामा यहाँ पे सडनली सासाकी को स्माइल करके दिखाती है और वो नोटिस करती है कि सासाकी मुंह पीछे मोड़ के बहुत जोर जोर से हंस रहा है। अब सासाकी पीछे मुड़ता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अब मैंने आपको कभी इस तरह स्माइल करते हुए नहीं देखा था तो मेरी हंसी छूट गई। अब तामेयामा को यहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो सासाकी के पास जाती है और उसे फोर्सफुली हंसने के पोस्चर में लाती है और सासाकी माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। दिन यहाँ शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि सासाकी ऑफिस में वो जॉइनी उसके पास आई हुई है और उससे वो माफी मांग रही है। वो कहती है कि मैं कल की गलती के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैंने कल आपसे गलत बिहेव किया, आप तो बस मेरी मदद करना चाह रहे थे। और सासाकी भी बदले में माफी मांगते हुए कहता है कि नहीं मेरी ही गलती थी, मैंने शायद सही से आपसे बात नहीं किया होगा। और फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। सासाकी यहाँ फिर से सुपरमार्केट जाता है और शॉपिंग करने के बाद जब वो बिलिंग काउंटर पे जाता है तो यमाडा को देखने के बाद वो फिर से खुश हो चुका था और हमारा थर्ड एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वैसे अगर आपको ये रोम कॉम एनीमे पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं किसी नेक्स्ट एनीमे में भी शिफ्ट करूँगा आपके रिकमेंडेशन में। प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।